हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन वक्त पर होंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने तमाम खदशात रद्द कर दिए। कहा, असेंबलियों की मुद्दत पूरी न करने वाली बात अयाज सादिक की जाती है। अयाज सादिक को खतरा टलता महसूस होने लगा। कहते हैं, खतरे की बू इस्लामाबाद की हवाओं से महसूस की। सबने मिलकर खतरा टालने की कोशिशें शुरू कर दी। जल्द टल जाएगा। नून लीग के खदशात पर पीपल्स पार्टी का तनकीदी वार। एतजाज एहसन बोले, नून लीग सिर्फ इल्जाम लगाती है मगर साजिश करने वाले का नाम नहीं लेती। आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। स्पीकर पहली बार सियासत से मायूस हुए। हम कई साल से आपकी हुकूमत से मायूस हैं। ये कुदरत का ग्रेटर इंतकाम है जो आपकी खूरेजी और करप्शन पर है। ताहिरुल कादरी की मीडिया से गुफ्तगू। जमहूरियत को आगे लेकर जाना है तो क़ब्ल वक्त इंतखाबात कराना होंगे। कराची का सबसे बड़ा मसला पुलिस है। अगर पुलिस ठीक हो तो रेंजर्स को बुलाना नहीं पड़ता। इमरान खान का तकरीब से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और PSP सरबराह मुस्तफा कमाल ने टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का भी इम्कान। फारूक सत्तार पार्टी छोड़ने वाले बागी अरकान के खिलाफ इन एक्शन। इलेक्शन कमीशन से डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा को नाअहल करार देने की दरखास्त। 9 MPAs और 2 MNAs को डी-सीट करने का रेफरेंस भी दायर। फाटा इस्तेहाद के मामले पर अपोजिशन का कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। पार्लियामेंट को किसी की जागीर बनने नहीं देंगे। फाटा के लोगों को भी पाकिस्तानी समझा जाए। ये पार्लियामेंट किसी अंग्रेज की नहीं, पाकिस्तान की है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का खिताब। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। इसहाक डार और उनकी फैमिली के 3 बैंक अकाउंट्स की तफसील अदालत में पेश। गवाह मोहम्मद अजीम का बयान रिकॉर्ड। इसहाक डार के जामिन अहमद अली कुद्दूसी पेश न हुए। अदालत ने जामिन की जायदाद कर्क करने का हुक्म दे दिया। T10 लीग में पख्तून टीम के हेड कोच मोइन खान कहते हैं, T10 फॉर्मेट से लोगों को एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। शायकीन पख्तून टीम को सपोर्ट करें। उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। खुशामदीद, मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर और सबसे पहले आपको एक अहम खबर दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और जहांगीर तरीन के नाअहली केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इमरान खान और जहांगीर तरीन केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से कल सुनाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे वसीम रज़ाक से हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। मज़ीद आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल किरण, इमरान खान जहांगीर तरीन नाअहली का फैसला कल सुनाया जाएगा। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। हनीफ अब्बासी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नाअहली के लिए और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उस दरख्वास्त पर अकरम शेख जो है हनीफ अब्बासी की जानिब से पेश हुए, जबकि इमरान खान की जानिब से नईम बुखारी ने दलाइल दिए और ये फैसला 14 नवंबर 2017 को महफूज किया गया था और महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा और दिन 2 बजे, कल जुमा का दिन है और कल दिन 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। इससे कबल जो पनामा केस का जो फैसला सुनाया गया, उससे जो दूसरे फैसले थे JIT के हवाले से जो फैसले थे वो भी जुमा के दिन ही सुनाए गए थे और कल दिन 2 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। इसमें इमरान खान, इसमें जो तहरीक इंसाफ का पार्टी फंडिंग का बैरून से पार्टी फंडिंग का जो मामला है, इस हवाले से भी हनीफ अब्बासी ने दरख्वास्त दायर कर की थी और इस पर भी
कल फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान और जहांगीर तरीन नाहली का फैसला कल सुनाया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सही वसीम ठीक, आप बता रहे कल 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, तो ये बताइएगा कि इस केस की कितनी कुल समातें हुई हैं? ये केस जो है 30 के करीब इसकी समातें हुई और रोजाना की बुनियाद पर ये केस सुना गया, क्योंकि ये जो दरख्वास्तें थी ये पहले चीफ जो इससे कबल जो है साबिक चीफ जस्टिस है अनवर जहीर जमाली, उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, लेकिन अकरम शेख जो कि हनीफ अब्बासी के वकील थे, उनकी जानिब से बारहा ये बेंच को कहा गया कि इनको क्लब कर दिया जाए पनामा केस के साथ, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने इनको पनामा केस के साथ क्लब नहीं किया और इनको अलहदा सुना गया। और उसके बाद इसमें काफी देर इल्तवा आ गया। फिर जब साबिक ये चीफ जस्टिस हैं मियां साकिब निसार, इन्होंने हल्फ उठाया, उसके उठाने के बाद उन्होंने इस केस को मुकर्रर किया समाअत के लिए और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करता रहा है, जिसमें जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अताब बंदियाल भी इस बेंच का हिस्सा रहे हैं। और इस बेंच ने रोजाना की बुनियाद पर इस केस में सुनी, लेकिन फिर भी दस्तावेजात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कई बार वक्त दिया गया और जमाइमा खान इसमें जो मेन जो इशू था वो था कि इमरान खान ने अपने जो असासा जात हैं उनको सही डिक्लेयर नहीं किया और इस हवाले से पार्टी फंडिंग के हवाले से जो इल्जाम लगाया गया था वो ये था कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंडिंग हासिल की है, जो कि आइन कानून के मुताबिक जो है इलेक्शन कवानीन है उनके मुताबिक बैरून मुल्क से फंडिंग हासिल नहीं की जा सकती। ये जो अकरम शेख की जानिब से और तमाम जो दलाइल हैं 14 नवंबर को मुकम्मल हुए, उसके बाद 14 नवंबर 2017 को ये फैसला महफूज किया गया। कल दिन 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। वसीम, 1 माह ये फैसला महफूज रहा, कल इसको सुनाया जाना है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन को तलब किया गया है, चूंकि इमरान खान तो अभी कराची में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये तलब जो है नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन किसी का पेश होना जरूरी नहीं है। जिस तरह देखा जाए तो साबिक जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उनके खिलाफ पनामा केस का फैसला आया, इतना बड़ा फैसला था, उनको नाअहल करार दे दिया गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दिन भी पेश नहीं हुए। और इमरान खान और जहांगीर तरीन का इन केसेस में पेश होना जरूरी नहीं है, लेकिन फरीकैन को जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तमाम जो वकील हैं उनको भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उनका पेश होना जरूरी नहीं है। कल दोपहर 2 बजे इस अहम तरीन केस का फैसला सुनाया जाएगा। वसीम रज़ाक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक और अहम खबर दें आपको, नैब ने इसाकडार के रेंट वारंट जारी करने का फैसला कर लिया। इसाकडार को इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाएगा। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा। शौकत पराचा, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास था आज, जिसकी सदारत नैब चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने की। इस इजलास में बताया गया कि एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को इख्तियारी करार दे दिया गया है, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि इसहाक डार के रेड नोटिस जारी किए जाएंगे और इनको फिर इंटरपोल के ज़रिए वतन वापस लाया जाएगा, क्योंकि बकौल नैब इसहाक डार को कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज पाकिस्तान में ना हो सके। इसके साथ साथ आज के इस इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के इजलास में 8 नई इंक्वायरियां खोलने और 2 इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पहली इंक्वायरी की मंजूरी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के खिलाफ न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर में मुबैना तौर पर बदउनवानी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और ठेके के अजरा में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन पर दी। इसी तरह से एक बड़ा केस पाकिस्तान में बना हुआ है, जो कि PIA का एक तैयारा A310 गैर कानूनी तौर पर जर्मनी ले जाने और बादशाह ओड़ियों के दाम फरोख्त करने के अलावा हुकूमत पाकिस्तान को 500 रुपए मिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने के हवाले से है। इस पर भी आज बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इंक्वायरी खोलने की मंजूरी दी। चौथी इंक्वायरी की मंजूरी हबीब बैंक लिमिटेड न्यूयॉर्क ब्रांच अमेरिका और हबीब बैंक हेडक्वार्टर्स और दीगर के खिलाफ दी गई। इस केस में हबीब बैंक पर मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। आपको याद है अमेरिका में भी इस तरह की एक इंक्वायरी खुली हुई है। हबीब बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच को पहले ही $225 मिलियन अमेरिकी जुर्माना भी किया जा चुका है। ठीक है शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि हुकूमत को खतरा किससे। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाज़ेह इशारा दे दिया। कहते हैं खतरे की बू इस्लामाबाद की हवाओं से महसूस की, सब ने मिलकर खतरा टालने की कोशिश शुरू कर दी, जल्द टल जाएगा। ये रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद की हवाओं में हुकूमत के लिए खतरे की बू स्पीकर अयाज सादिक ने महसूस कर लिया। इंशाल्लाह करेगी, मगर मुझे छाती से बोझ उतर गया, टल जाएगा।
इस्लामाबाद की हवा से। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने खतरा टालने के लिए जारी कोशिशों का खुलासा भी किया। मेरी छाती से बोझ उतर गया और खतरा टलने की जो कोशिशें हैं वो हम सब ने मिलकर शुरू कर दी हैं और इंशाअल्लाह खतरा टल जाएगा। आपने खतरे की बू कहाँ? इस्लामाबाद की हवा से। गुज़िश्ता रोज आज न्यूज के प्रोग्राम में स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बलियों की मुद्दत पूरी न होने के खदशे का भी इजहार किया था। मैं तो असम्बली डिसॉल्व करने की पोजीशन में नहीं, जब रेजिग्नेशन आएंगे तो आई विल हैव टू डील विद देम इंडिविजुअली। अल्लाह करे, इंशाअल्लाह करेगी, मगर मुझे नहीं लगता। तहम आज खतरा टलने की कोशिशों के साथ साथ अयाज सादिक का मजीद कहना था कि अब उनकी छाती से बोझ उतर गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान मुल्क की सियासत में तूफान ले आया है। हर किसी को इलेक्शन की टेंशन ने परेशान किया हुआ है, लेकिन वजीर आजम बज़ाहिर पुरइत्मीनान नजर आ रहे हैं। अयाज सादिक के बयान के बाद किसने क्या बयान दिया, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलेक्शन वक्त पर होंगे, इलेक्शन क़ब्ल वक्त होंगे, इलेक्शन में ताखीर होगी। हर सियासतदान की जबान रोज नई दास्तान सुना रही है। तो असेंबली डिसॉल्व करने की पोजीशन में नहीं, अल्लाह करे, इंशाअल्लाह करेगी, मगर मुझे नहीं लगता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान की गूंज लंदन तक सुनाई दे रही है, लेकिन वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी तो सब अच्छा की खबर दे रहे हैं। ये स्पीकर साहब की अपनी राय है, वो इंडिपेंडेंट है, स्पीकर है, तो मैं उनसे बात करूंगा। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर करना मेरा काम है, लेकिन हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। वज़ीर आज़म का इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को गड़बड़ नजर आ रही है। कहते हैं स्पीकर ने असम्बलियों के मुस्तकबिल पर अंदर की खबर दे दी है। अरकान पार्लियामेंट में किसी को हुकूमत की मुद्दत पूरी, जबकि किसी को हुकूमत के दिन पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। और असम्बलियों ने अपना काम न किया तो लगते हैं कि फिर उसका रोशन मुस्तकबिल वो नहीं देख रहे, तो इस पर उन्होंने बात की है। इनके खुद अपने इंटरेस्ट खत्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी और बर वक्त इंतखाबात होंगे। जब इनके इंटरेस्ट खत्म हो चुके तो फिर फॉरेन मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दे और असम्बली डिसॉल्व करे। इलेक्शन टाइम पर होंगे, वक्त पर होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये इस तरह पार्लियामेंट चलती है, इस तरह मुल्क चलता है, नीच इससे बेहतर है कि डिसॉल्व खत्म हो जाए। मुल्क के अंदर इलेक्शन को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। अब देखें ऊंट किस करवट बैठता है। असम्बलियों की मुद्दत को लेकर जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं इमरान खान के पास हर सवाल का जवाब बस क़ब्ल इंतखाबात है। कप्तान कहते हैं जमहूरियत को आगे चलाने के लिए प्री इलेक्शन जरूरी है। खैबर से कराची तक इमरान का एक ही बयान, जमहूरियत के लिए क़ब्ल वक्त इंतखाबात जरूरी हैं। अगर हमने इस डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना है, एक ही तरीका है, अर्ली इलेक्शंस। चंद महीने पहले इलेक्शन करवाएंगे, इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। कप्तान ने मुखालफिन को ढेर करने के लिए आजकल कराची में डेरा डाला हुआ है और भरपूर सियासी इनिंग्स खेल रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मौजूदा वजीर आजम शरीफ खानदान के सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर गया तुर्की, अर्दोगान से हाथ मिलने गया है और सामने शहबाज शरीफ खड़ा है, जिसका कोई वो चीफ मिनिस्टर है, उसका क्या काम था तुर्की जाने का। वो आगे खड़ा हुआ है और ये एक उसके सिक्योरिटी गार्ड की तरह पीछे खड़ा हुआ है। इमरान ने खबरदार किया कि फाटा को जल्द अज जल्द KPK में जम किया जाए, वरना दहशतगर्दी दोबारा जन्म लेगी। ये जरूरी है कि जल्दी से जल्दी फाटा को पख्तूनख्वा के साथ मर्ज किया जाए। 5 साल ये खला में अगर कबायली इलाके को रखा गया, मुझे खदशा है सबसे पहले तो दहशतगर्दी फिर से जन्म ले लेगी वहां, जो बड़ा नुकसान पहुंचाएगी पाकिस्तान को। इमरान खान ने वफाक ही नहीं, सिंध हुकूमत को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं पुलिस को ठीक करके कराची का मसला हल किया जा सकता है। कराची का सबसे बड़ा मसला कराची का पुलिस है। अगर आपकी पुलिस थी को आपको रेंजर ना बुलाने पड़े, रेंजर कभी भी वो काम नहीं कर सकते जो पुलिस कर सकती है। आपकी पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटी पे लग जाए तो उसके बाद क्रिमिनल्स का तो याशी हो जाती है। जब KP में हमने टेक ओवर किया, 700 पुलिस वाले मारे गए थे टेररिस्ट अटैक्स के अंदर 2013 तक। सबसे पहले पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया। डीपोलिटिसाइज का मतलब इंटरफेरेंस खत्म की। कप्तान कराची में सियासी राब्तों में भी मसरूफ हैं। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। जल्द दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत मुखालिफिन को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। जनाब कैप पहनने से इंसान सिर्फ कायदे आजम नहीं बन सकता। जनाब कैप
जब करदार कायदे आजम जैसा हो तो फिर कायदे आजम बनता है। जना कैप, सिर्फ जना कैप से आप अपने आप को कायदे आजम बनाकर पेश नहीं कर सकते। अपना करदार देखें, आपको कायदे आजम की टोपी नहीं सजती, आपको टोपी पहननी चाहिए क्योंकि आप तो दामाद हैं। जिनके आप दामाद हैं उन्हीं की टोपी पहने। हजरत इमरान नियाजी साहब को जो दुल्हा बनाकर पेश किया जा रहा है, और यह पेश किया जा रहा है कि जैसे ये आने वाले वक्त का वजीर आजम हो और ये उस आने वाले इलेक्शन की बारात का दूल्हा हो। एक बात ज़हन में रखें, इमरान खान को जो लोग दूल्हा बना रहे हैं और जो इमरान खान साहब खुद से दूल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बारात ना 2013 में आई थी ना 18 में आएगी। उधर पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि स्पीकर को खदशा है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। कहा जा रहा है कि ग्रेटर प्लान नजर आ रहा है, कोई ग्रेटर प्लान नहीं, ये कुदरत का ग्रेटर इंतकाम है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने कहा, लगता नहीं कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। और वो कह रहे हैं इंटरव्यूज में, और आज छपा है कि कोई ग्रेटर प्लान बनता नजर आ रहा है। मैंने दरअसल इस जुमले पर कंसंट्रेट करने के लिए बात यहाँ से शुरू की। ज़हन नशीन कर लें, हमें कोई ग्रेटर प्लान बनता नजर नहीं आ रहा। आपको नजर आ रहा है प्लान कोई नहीं है, ये कुदरत का ग्रेटर इंतकाम है जिसे आप प्लान समझ रहे हैं। ये आसमान से उतरा हुआ कुदरत इलाहिया का ग्रेटर इंतकाम है। कैप्टन राइट सफदर का कहना है कि अयाज सादिक की असम्बलियां टूटने से मुतालिक राय जाती है, उन्होंने कुछ देखकर ही ऐसा कहा होगा। नून लीग 2018 का इंतखाब जरूर जीतेगी, जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब हमारे एक तो असम्बली के स्पीकर भी हैं और दूसरा ये कि बड़े सीनियर हैं, वो 3-4 दफ़ा MNA भी रहे। वो माजी के हालात को देख कर उन्होंने जो बयान दिया है, ज़ाहिर तो लगता है कि असम्बलियाँ पूरा करेंगी अपना वक्त, मगर जिस तरह 28 जुलाई को एक फ़ैसला आ गया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 5 साल पूरे करने जा रही थी, बल्कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर 2018 का इलेक्शन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह अब भी जीतेगी। उस वक्त भी ज़ाहिर था जीतना। तो अगर सरदार अयाज सादिक साहब ने कुछ कहा है तो उनको कुछ नज़र आया होगा। इलेक्शन कब होंगे, इस पहेली के अलावा फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने का मामला भी मौमा बना हुआ है। फाटा इस्लाहात बिल पर अपोजिशन जमातें डट गई हैं। चौथे रोज भी कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं, जब तक फाटा वालों को हक नहीं दिया जाता ऐवान में नहीं बैठेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। फाटा वालों को हक मिलने तक ऐवान में नहीं बैठेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातें डट गईं। डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में आज भी फाटा इस्लाहात की गूंज सुनाई दी। खुर्शीद शाह और शेख रशीद भी फाटा इस्लाहात पर खुलकर बोले। नवीद कमर ने तो कहा, हुकूमत जिद पर अड़ी है, बिल नहीं लाना चाहती। पहली मरतबा फाटा से रिलेटेड इस खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बनाया गया। ये एक साइन था कि फाटा पाकिस्तान का हिस्सा है। उस एक्शन से फाटा के अवाम को एक एतमाद हुआ, एतमाद बहाल हुआ कि नहीं, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। महमूद खान अचकजई ने दफ्तर खारजा और दाखिला को फाटा मामले से लाइल्म करार दिया। अच्छी बात यह होती कि आप फाटा को इलेक्टेड गवर्नर दे दें। ही मस्ट बी ए ट्राइबल, ही मस्ट बी इलेक्टेड बाय बुनियादी वोट। इसी दौरान अपोजिशन जमातें एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गईं। डिप्टी स्पीकर ने पहले कुछ देर के लिए और फिर दोबारा इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। और बुलेटिन में अब जिक्र होगा MQM पाकिस्तान के बागी अरकान का। फारूक सत्तार ने बागी अरकान को डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। डिप्टी मेयर कराची समेत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 11 अरकान को डी सीट करने की इस्तदा की गई है। बागी अरकान की रुकनियत कबूल नहीं, MQM पाकिस्तान ने फैसला कर लिया। पार्टी से अलहदा अरकान को डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया।
इलेक्शन कमीशन में पहले डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की नाअहली के लिए MKM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त की कॉपी अरशद वोहरा को फराहम करने की हिदायत करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया। सरबराह MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार बोले, पार्टी टिकट पर कामयाब होने वाले पार्टी छोड़ने पर सीट खाली करें। KMC की काउंसिल की रुकनीत है, उससे हटाने के लिए 36K का इतलाक किया हमने, और हमने इस्तदा की पिटीशन में रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उनको हटाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दूसरी जानिब पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले 11 कौमी व सूबाई असम्बली के मेंबरान के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया। रेफरेंस में कहा गया है कि कौमी असम्बली में मुत्तहिदा अरकान आसिफ हसनैन और सलमान बलूच पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। सूबाई असम्बली की इरम अजीम फारूकी, शेख अब्दुल्ला, खालिद बिन विलायत समेत 9 मेंबरान भी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम मेंबरान को